नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीन फ्री पाथ। ठीक है, देखो मीन फ्री पाथ में क्या होता है, जैसे मैंने आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन तो पहले भी दे दिया था कि मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है कि कोई मॉलिक्यूल जो यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, ठीक है, जब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो रास्ते में उसको बहुत सारे दूसरे पार्टिकल मिलेंगे और वो उन सब से स्ट्राइक करेगा। तो स्ट्राइक करते समय मान लो इसने पहले यहाँ टकराया तो λ1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में λ2 पाथ ट्रैवल किया, देन इस तरह से वो अलग अलग पाथ ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो जब हम इन सभी कॉलिजन डिस्टेंसेस का मीन फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल λ1 λ2 टू λn को n से डिवाइड किया, तो इन सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच के पाथ का मीन जो हम फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि पाथ का क्या मतलब होता है, ये सब आपको डिस्टेंसेस दे रहे हैं और डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ c बार का मतलब है एवरेज स्पीड की आप बात कर रहे हो फॉर अ टाइम t डिवाइडेड बाय n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हमने कहा मीन फ्री पाथ इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, मतलब जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, तो उस टॉपिक में हम इस मीन फ्री पाथ की इक्वेशन को बहुत बार यूज़ करेंगे। दूसरा हमने डिफाइन किया, मीन फ्री पाथ इज़ डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो यही मैंने आपको बताया है कि यहाँ एक दूसरे से कॉलिजन करते समय ये जो भी पाथ लाइन ट्रैवल करते हैं उन सब का मीन निकाल लिया। दैट मीन्स आप एक एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक है, इसके लिए एक एक्सप्रेशन अगर हम डिराइव करें तो हम एक सिलेंडर एज्यूम करेंगे जिसकी लेंथ है c और जिसकी रेडियाई को हमने एज्यूम किया है सिग्मा। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल हैं वो c इंटू 1 डिस्टेंस इंटू टाइम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इन 1 सेकेंड। अगर टाइम को 1 सेकेंड रख दें तो c विल बी द स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने कहा लेट c इज़ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और क्योंकि ये आपका सिलेंडर है तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो बनेगा वो बनेगा पाई सिग्मा स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्म से। तो हमने सबसे पहले निकाला नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय मूविंग मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल N से। टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन कितने होंगे, सबसे पहले आप करोगे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल N से, क्योंकि N जो है N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय पार्टिकल। तो हमने क्या किया, एरिया है पाई सिग्मा स्क्वायर, हाइट है c, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है n, ये हमारे पास आ गया कैपिटल N। ठीक है, अब हमने क्योंकि मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन में बोला था कि मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ct, और टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन n आपने अभी निकाला है पाई सिग्मा स्क्वायर c इंटू n, हमने यहाँ पुट किया, c से c कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आई 1 अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर n। और एक्सपेरिमेंटली इस वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं 1/√2 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ। ठीक है, फर्दर इसी के अंदर हमें क्या करना है, देखो क्योंकि हमने ये कहा n रिप्रेजेंट करता है मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब ये कंप्लीट क्या है, टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या देता है, डेंसिटी। ठीक है, तो mn इक्वल टू रो, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई ρ/m। अगर हम अपने इसी एक्सप्रेशन में n को रिप्लेस कर दें ρ/m से, ठीक है, तो यहाँ से आपने कंक्लूड किया कि जो मीन फ्री पाथ लैम्डा है, तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि ये जो मीन फ्री पाथ है ये इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है डेंसिटी के ऊपर, और ये इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ रेडियाई ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डायरेक्टली डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से आपके कंक्लूज़न आ गए कि आपका जो मीन फ्री पाथ है वो किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। फर्दर अगर आप अपने इसी मीन फ्री पाथ को टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो आपको एक्सप्रेशन यूज़ करना है जो वेरी फर्स्ट टॉपिक हमने किया था, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू गैसियस पार्टिकल। टॉपिक में आया था आपका हमारा रिजल्ट P = 1/3 ρc²। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्योंकि आपके पास c² की वैल्यू है एंड c इज़ योर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो c² आपको पता है क्या होता है, √3kT/m। तो यहाँ पर c² की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, और प्रेशर P की इक्वेशन बन गई 1/3 रो, c² की जगह हमने रखा, तो P = ρ kT/m।
ठीक है। यहाँ से आप m/ρ की वैल्यू फाइंड आउट करो, उस m/ρ की वैल्यू को आप अपने इसी एक्सप्रेशन में यहाँ इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा वेवलेंथ डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, इन्वर्सली डिपेंड करता है प्रेशर पर।